नमस्कार अशोक जी। बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप परम मंता सुखम के इस कार्यक्रम में आप आए। थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को आपके बारे में बता देते हैं कि अशोक जी, अशोक सचान जी मूल रूप से निवासी हैं जिला भोगनीपुर के। अगर हम गलत हों तो आप मुझे सही कर सकते हैं अशोक जी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं राम स्वरूप वर्मा जी का जो गौरीकरण है उसके पास के हैं। ये अच्छा। पहचान अच्छी रहेगी, सब लोग जानते हैं। जी 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 जी। और अशोक जी इस समय वर्तमान में दूरदर्शन में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। ये समझिए कि उत्तराखंड का जो दूरदर्शन दर्शक देखते हैं वो इन्हीं की देखरेख में देखते हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी में देखा जाता है। तो अशोक जी से हमारी मुलाकात तकरीबन 3 महीने पहले हुई थी। और अशोक जी ने हमसे बात की थी कि आपका जो अंतर सुखम का एक सेशन है उस बारे में आप हमें बताइए, और हमारे जो साथी हैं, काम करने वाले जो साथ में संगी साथी हैं, उनको इसका लाभ अगर कुछ दे सकते हैं तो देने भोपाल देहरादून जरूर आइए। तो उनकी इस बात को मानते हुए हम हमारी टीम जो है देहरादून गई थी। और इस पर एक 2 दिवसीय कार्यक्रम था। तो उस पर अशोक जी के कुछ अपने अनुभव रहे, उनके साथियों के बड़े बेहतरीन अनुभव रहे जो वो साझा करना चाहते हैं हमसे। तो अशोक जी, आप थोड़ा बताइए कि क्या आप बता रहे थे कि आपके जीवन में काफी तेजी से परिवर्तन आया, तो आप बता सकते हैं किस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में आए। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपसे मुलाकात हुई। और सबसे पहले मुलाकात से पहले तो आपकी जो लिखी हुई किताब है और जो आपने अनुभव साझा किए हैं वो बड़े काम के हैं। उसको जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि आपसे मिलना जरूरी है एक बार, ताकि जो है और आमने सामने बात की जा सके और मोटिवेशन अच्छा हो। तो मिला मैं आपसे तो काफी प्रभावित हुआ। और जब आपने सजेस्ट किया कि जो है आगे ऐसे ऐसे काम करिए, तो मैंने सोचा जो है आप क्या कर रहे हैं पहले उसका लाभ लिया जाए, फिर आपके आगे की बात देखी जाए। तो जब मैं देहरादून आ चुका था कानपुर से मुलाकात के बाद, तो मतलब आप ये कह रहे हैं एक कि दो बार आपसे एक तरह से आप जांचने परखने के लिए आप आए थे हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह जांचना पड़ता ही है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब अपनी दुकान टाइप पे चलाते हैं और उनका मोटिव पैसा कमाना या लोगों को भ्रमित करना भी होता है। ये अक्सर देखा गया है, तो इसलिए थोड़ा अब सीनियर आदमी है तो जैसा हम जांच परख के दूसरे को सजेस्ट जी करेंगे तो ठीक रहता है। तो जी फिर ठीक नहीं रहता है। तो मैं बता रहा था कि जब मैं इधर आया तो आपसे संपर्क किया, और जैसा कि आपने सुझाव दिया था कि आपको विपස්සना में जाना चाहिए, अब आप जो है उसमें आ गए हो कि आपको जाना चाहिए, तत्काल जाना चाहिए, क्योंकि जो आप साधनाएं कर रहे हैं वो जो है कुछ डाइवर्ट हो सकती हैं और उसका फायदा उतना नहीं मिलेगा। तो खैर ठीक है, वो बात हुई। लेकिन हमने ये सोचा कि पहले आपसे जो मतलब लिया जा सके उसके लिए प्रयास करें, क्योंकि आपने ही मोटिवेट किया, आपकी किताब ने मोटिवेट किया। और तो इसी उसमें जब आपसे बात हुई तो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है हमारे देहरादून में भी आइए। देहरादून के स्टाफ को जो है आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, ताकि ऑफिस में उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके और कुछ नई विधा में वो पारंगत हो सके जितना संभव हो। तो आपने इसकी रजामंदी दी, और आप जो है 2 दिन के शिविर के लिए आप तैयार हुए। फिर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की कि जो है इसको कैसे अच्छा बेस्ट जो है हम उसका लाभ ले। 2 दिन का शिविर हुआ, और ये शायद जून में था, मई बीच में में था था। ये। मई में। अ, मई में। अच्छा, जी तो हाँ मई में था। फिर ठीक है। तो मई में था, राइट। तो ये फिर जब फाइनल हो गया तो हम लोगों ने पूरा इंतजाम कर लिया, और आपका मतलब बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार भी करने लगे कि कुछ अच्छा मिलने वाला, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें हम लोगों ने नहीं की। और तो जब यहाँ पर आए और वो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो 2 दिवसीय कार्यक्रम था अंतर सुखम। तो हम लोग पहले अपनी तरफ से भी सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे, और फिर आपसे हम लोग होमवर्क करके तैयार मिले आपको, नहीं, तो आप लोगों की आपने ये मेहनत महसूस दिखती थी, एक संयुक्त मेहनत, एक सम्मिलित मेहनत आप लोगों की दिखती थी वहां पर। जी। जी और फिर
आपने जब प्रोग्राम का स्टार्ट किया तो उससे अब हमारी समझ से आपकी एनर्जी भी इम्पार्ट होती है हम लोगों के बीच में, तो हम लोग बड़ा अच्छा महसूस पहले ही दिन से करने लगे थे कि बड़ा अच्छा लग रहा है और मोटिवेट हो रहे हैं, जबकि कोई इंटरेक्शन शुरू नहीं हुआ था। एक ऊर्जा का एहसास होने लगा था जो उसका पर्पज भी था आपका, तो हमने कहा ये ठीक है। बाकी लोग भी यही फीडबैक देने लगे, सर आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो उसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी थे और लोग बाकी आना चाहते थे तो उनको रोक दिया गया था कि भाई 25 लोगों से ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। बाकी काफी लोग जो है रिटर्न हुए, मायूस हुए, तब ने कहा अगली बार किया जाएगा, पहले इतना। तो पहले दिन जब सेशन खत्म हुआ तो जब शाम को हमारे स्टाफ के साथ मीटिंग हुई ऑफिस में और वैसे भी, तो उन लोगों ने बताया कि मतलब हम लोग अब कल के लिए क्या क्या तैयारी करें। तो हमारे जो स्तर की बातें थी जो हम समझ रहे थे आपसे मिलने के बाद, तो वो मैंने सारी चीजें उनको डिस्कस कर, और फिर हम लोग इस उसमें आ गए कि अब आप क्या बताएंगे नया। तो दूसरे दिन हम लोग तैयार हुए। पहले दिन तो काफी चीजें थ्योरी में रही हैं, तो आधा काम तो मेरी समझ से उसी दिन हो गया था। जी। हम लोगों के कंसेप्ट, हाँ कंसेप्ट क्लियर हो गए थे कि हमें करना क्या है। नॉर्मली लोग नहीं समझ पाते कि कैसे हीलिंग हो रही है। तो एक जी। साइंटिफिक तरीके से जब आपने चीज़ों का विश्लेषण किया तो हम लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि हम लोग साइंस के बैकग्राउंड से हैं मोस्टली। तो लोगों को एकदम क्लियर हो गया, तो अगले दिन और ज़्यादा उत्साह हो गया। फिर आपने जो है अगले दिन अच्छा उस दिन आपने जो है सभी का ऑरा भी नापा था, पहले दिन भी नापा था आपने। तो उसमें जो है बिफोर मेडिटेशन आपने जो है ये सब नापा था। तो लोगों का एक आया कि भाई ठीक है हमारा इतना इतना है, सबने अपना नोट कर लिया। और भी बहुत सारे एक्सरसाइज कराई थी आपने, काफी समय दिया था, तो हम लोग बड़े उत्साहित थे कि अब कल क्या होएगा। अगले दिन याद है कि टाइम काफी हो गया ना, तो एग्जैक्ट नहीं याद है, हमने तो डायरी में नोट भी कर लिया था। इतना हम्म। उसमें हमें लेना था चीजें आपसे कि हमने डायरी में नोट कर लिया था अभी। और आपको बताएं कि अभी एक दिन हमने और बैठक की तो उसमें हमने डायरी को पूरा पढ़ा तो एकदम फिर ताजा हो गए, फिर आपसे भी डिस्कस कर लिया था। जी। तो अगले दिन जब आपने साउंड थेरेपी कराई और जो है और मेडिटेशन कराए एक दो, एक जो है जो हमारे लोगों के स्तर के थे, क्योंकि हम लोग इससे आगे नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी कुछ ही नहीं किया था। तो इसके बाद फिर जब ऑरा नापा गया तो लोगों के लगभग डबल था, जी। लगभग डबल ऑरा था। तो उससे बड़ा लोग चार्ज हुए और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। और जब लास्ट सेशन खत्म हुआ तो इसके बाद तो चर्चा का विषय बना रहा, लेडीज जेंट्स सब कॉलोनी वही चर्चा का विषय बना रहा कि हमारा इतना था, हमने ऐसे महसूस किया, हमने ये किया। तो मिला के बड़ा अच्छा वो बन गया था। तो मैं यही मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप हम लोगों के लिए हुआ। और फिर व्यक्तिगत तौर पे जैसा कि हम वहाँ से मतलब हमें अनुभव हुआ, तो हमें तुरंत ये आपका विपස්සना कोर्स के लिए हम मेंटली तैयार हो गए, और हमने फिर कोशिश किया, लखनऊ में बुक किया, कानपुर में बुक किया, और फिर अल्टीमेटली इतना मोटिवेशन था कि इगतपुरी वाले लोगों ने भी समझा कि इसको बहुत ज़रूरत है बंदे को, तो उन्होंने हमारा वहाँ पे स्पेशल बुक कर लिया। मतलब स्लॉट था नहीं, फिर भी बुक कर लिया, मैं वहां से करके आ गया। तो ये सब जी। आपकी देन है और हम आपका बहुत शुक्रगुजार है, हमारा स्टाफ शुक्रगुजार है नहीं, आपका। ये तो मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी देन है। हम बार बार कहते हैं, हमने सेशन में भी कहा था और अभी फिर भी कहते हैं कि हम सिर्फ वहां पर अपना काम कर रहे थे। बहुत ढेर सारी चीजें पीछे से काम करती हैं। आपका सहयोग, जब आपके लोगों का सहयोग था वहां पर, उनका अपना एनर्जी लेवल था कि उस चीज को ग्रहण करने के लिए वो उपलब्ध थे, वो क्षमतावान थे। तो हम सिर्फ एक निमित्त थे। जी हाँ, ये जरूर है कि हम सिर्फ एक निमित्त थे। हम लोगों की बस एक यही बात होती है कि जिसको हमें ज्ञान की नजर से देखना पड़ता है कि सामने वाला कोई व्यक्ति सिर्फ एक प्रतीकात्मक है, बाकी बहुत ढेर सारी चीजें उसके पीछे सपोर्ट करने की होती हैं। तो ये बड़प्पन है आपका कि आप ऐसा मानते हैं, लेकिन मेरी नजर में ऐसा नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा और एलोबरेट कर पाए, तो जो जीवन में जो परिवर्तन आया है वो किस किस स्तर का आपने अपने जीवन में महसूस किया? कि आपके ऑफिस के जी। स्तर पे आपकी किस तरह की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, आपके फैमिली में किस तरह से आपके रिलेशन ठीक हुए, आपके यार दोस्तों को उसमें क्या परिवर्तन महसूस हुआ, उस स्तर पे आप कुछ बता पाए? जी सबसे पहले तो मैं अपना ही बताऊंगा और इसके बाद फिर स्टाफ को बताता हूँ। और जैसा कि मतलब ये पूरे सेशन से हमने जो सीखा वो ये कि हमें अंदर देखना है।
और ये भी आपने बताया कि कर्म संस्कार जो अंदर होते हैं उससे जो है सारी क्रियाएं होती हैं, और एक्शन रिएक्शन से जो हमारे संस्कार बनते हैं, बहुत सारी चीजें आपने बताई। तो एक जो मोटा मोटा हम लोग ये पता चला कि भाई हम पूरे थ्रू आउट लाइफ बाहर की तरफ बहिर्मुखी होते हैं और हम अंदर नहीं झांकते, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। तो अंदर से झांकना लोगों ने चालू किया कि अपने जैसे विकारों को देखना चालू किया, क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसको थोड़ा साइकोलॉजी भी उसकी समझना चालू किया। तो नतीजा ये हुआ कि कुछ चीज़ों पे कंट्रोल अपने आप हो गया। जो मनोविकार हैं, जैसे गुस्सा ज़्यादा आ रहा था या खींच आ रही है, एकदम एकदम इरिटेशन हो रहा है, कोई चीज़ में ईर्ष्या जलन हो रही है, इस टाइप के बहुत सारे विकार जो आ रहे थे, तो उनमें एक वो आ गया कि नहीं, इसको देखिए आप, जो है ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। खैर, उसका बहुत फायदा हुआ और हम लोग जो है अपने में महसूस करने लगे। एक तो सबसे इंस्टेंट जो फायदा हुआ कि सब एकदम प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो उनको गुस्सा आना ही भूल गए कि गुस्सा क्यों करें, हम पहले खुशियां मना लें। मतलब एक एक कलेक्टिव, आप लोग जो साथ में काम करते थे, आपने एक कलेक्टिव सेशन लिया और सबका ही एक कलेक्टिव एनर्जी लेवल हाई हो गई, तो गुस्से करने की बिल्कुल वजह भी काफी ढेर सारी खत्म हो गई। जी। और हमारे एक सीनियर ऑफिसर आए अगले दिन की, आपको बात बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो बैठे थे हमारे पास, हालांकि उन्होंने सेशन नहीं किया था। अब आप समझिए कहाँ तक एनर्जी आपकी ट्रांसफर होगी। उन्होंने सेशन नहीं किए थे और क्लास वन अधिकारी हैं वो भी, तो उन्होंने आपका कोर्स नहीं किया, लेकिन वो शाम को आके मेरे पास बैठे, मीटिंग किया, उन्होंने कहा सर आपसे जो सेशन के बाद हम लोग मिले हैं, तो इसका इतना प्रभाव पड़ा कि अब मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। नहीं तो मैं इतना ज्यादा गुस्सा करता था कि किसी को पीट डालता था, बच्चों को पीट डालता था, या पत्नी पे गुस्सा होता था, या सबॉर्डिनेट पे गुस्सा होता था। तो हम इतने दिन हो गए कि हमें गुस्सा पे कंट्रोल आ गया, बहुत हद तक कंट्रोल आ गया। इन्होंने सेशन नहीं किया था, तो हमने कहा इसका मतलब काफी तेजी से विस्तार हो रहा है। फिर एक आपको शायद याद होगा, एक आर के सिंह थे हमारे उसमें, तो वो जी भी बड़े मोटिवेट थे। तो जी। उनका ये बार बार कहना था, सर ये अब इसको दोबारा कैसे हो, ये तो हम लोग सब भूल जाएंगे। उनका मतलब ये था किसी तरीके से जो चीज मिली है उसको बनी रहे हमारे पास। जो उनको मोटिवेशन मिला, जो चीज मिली है उसको पकड़ना चाह रहे थे वो। तो मैंने कहा आप प्रैक्टिस करिए और सर से बात करते रहिए, आचार्य जो हैं उसके, जो आपको सिखाया है उनसे आप बात करते रहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने आपसे संपर्क भी किया। और भी कई लोग थे, तो ऐसे करके मतलब बहुत सारा स्टाफ का फीडबैक मिला, तो हम भी उत्साहित हो गए। और ये सब हमारा विपස්සना जाने के पहले, ये सब ऐसी आपका वो बना सिस्टम की, जो है हम भी बहुत मोटिवेट हो गए। तो आप ये भी बता देंगे, जब हम विपස්සना करने गए तो 5 दिन तक तो हम जो है बहुत ही अच्छा महसूस किए, और उसके बैकग्राउंड में ये सब चीजें। हम्म। मतलब एक तरह से हीलिंग जो हुई आपकी, उस हीलिंग ने आपको एक उस महाने पर लाके खड़ा कर दिया जहां पे आप अपनी जिंदगी की एक सही दिशा तलाश सकते हैं। वो रास्ता कुछ भी हो सकता है, एक आध्यात्म का रास्ता हो सकता है या किसी सांसारिक स्तर पे किसी और चीज का रास्ता हो सकता है, लेकिन आपने अपनी खुशी के लिए एक पहला कदम बढ़ाना शुरू किया, जिससे आपने एक विपश्यना में भी महसूस किया। और वो विपश्यना क्रिया जो है आपके जीवन में एक अलग बदलाव लेकर आ रही है, जिसका आप अभ्यास अभी कर भी रहे हैं। तो इसमें जी जो जी। आपके अनुभव रहा है इस बीच के जो हम अपने दर्शकों को बताएं कि अमूमन जब एक समूह में हम कोई काम करते हैं तो उसका कम समय में बेहतरीन रिजल्ट आता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि हम एक कमरे के अंदर एक मोमबत्ती जलाएं तो उसकी रोशनी कम होगी, और उसी कमरे के अंदर हम 100 मोमबत्ती जलाएं तो उसकी रोशनी ज्यादा हो जाएगी, जबकि लौ का आकार प्रकार सब वही रहेगा। ठीक ऐसे ही हमारी ऊर्जा का काम करता है। तो जो अशोक जी ने अपनी तरफ से साझा किया वो यही था कि अंता सुखम का एक जो ग्रुप के स्तर का जो सेशन था, जिसमें करीब 25 लोग शामिल थे, उस सेशन ने पूरे दूरदर्शन विभाग का एक माहौल परिवर्तित कर दिया। वो उनका भी परिवर्तित किया जो उस समय आए भी नहीं थे। एक नए जी कर्मचारी जो अगले दिन ट्रांसफर होकर आए थे, उनको भी उस एनर्जी का उनको फायदा मिला। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये अनुभव अपने साझा किए। उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनने वाले हमारे दर्शक जो है आपकी अनुभव से काफी कुछ सीखेंगे। धन्यवाद आपका अशोक जी, जी। आपने समय दिया। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।